अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम जमात पंजुम का माहौल का मुताला हिस्सा दुवम का सबक पत्थर का ज़माना, हिजरी अहद, पत्थर के हथियार, इस सबक की मालूमात हासिल करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, हिजरी अहद का मतलब क्या होता है? हजर यानी पत्थर और अहद यानी ज़माना, इसीलिए हिजरी अहद यानी पत्थर का ज़माना। जिस ज़माने के हथियारों में खुसूसन पत्थर के हथियार मिलते हैं, उस ज़माने को हम पत्थर का ज़माना कहते हैं। उस ज़माने का इंसान खुसूसन पत्थर के हथियार बनाता था, इसलिए उस ज़माने के इंसान को पत्थर के ज़माने का इंसान कहा जाता है। आज हम इस सबक में पत्थर के ज़माने और पत्थर के हथियारों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक में हम पढ़ेंगे ज़रूरत के मुताबिक हथियारों की शक्लें और किस्में और पत्थर के ज़माने के हथियार। फ़र्ज़ कीजिए हमें ज़मीन में कोई चमकदार चीज़ धंसी हुई दिखाई देती है, तब हम उसे निकालने के लिए क्या करेंगे? हम अपनी उंगलियों से कुरेदने की कोशिश करेंगे। अगर इससे भी काम ना बना तो हम किसी लकड़ी की या टहनी से उसे निकालने की कोशिश करेंगे। इससे काम बन सकता है, लेकिन अगर तब भी नाकाम रहे तो हम क्या करेंगे? किसी नोकदार पत्थर से कुरेद कर, खोद कर उस चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इससे तो काम बन ही जाएगा, लेकिन तब भी काम ना हो सके तो हमें लोहे की सलाख की मदद लेनी होगी और क्या करना होगा? उसे निकालना होगा। यहाँ ये बात जहन में आती है कि काम की ज़रूरत के मुताबिक वसाइल का इंतखाब करना होता है। वसाइल के इंतखाब की बुनियाद झेल की 4 बातों पर होती है। पहला, वसाइल की दस्तयाबी। दूसरा, कम से कम वक्त और कम से कम तवानाई का इस्तेमाल। तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद। और चौथा, वसाइल के इस्तेमाल की मश्क से हासिल शुदा महारत। वसाइल की दस्तयाबी। मिसाल के तौर पर बच्चों, अगर टेबल के नीचे हमारी गेंद फंस गई है तो उसे निकालने के लिए हम घर में मौजूद किसी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हम गेंद को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे वक्त में हम वही चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास उस वक्त दस्तयाब होती है। कम से कम वक्त और कम से कम तवानाई का इस्तेमाल। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पैर में कांटा चुभ जाता है तो हम उस वक्त उसे पिन या सुई की मदद से निकालने की कोशिश करते हैं। उस वक्त हम उंगलियों से निकालने की कोशिश करेंगे तो वो कांटा भी नहीं निकलेगा और हमारा वक्त भी ज़ाया होगा। सुई की मदद से जब हम कांटा निकालेंगे तो इसमें हमारा वक्त भी ज़ाया नहीं होगा और हमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। यानी हम कम से कम वक्त में और कम ताकत से सुई या पिन से कांटा निकाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद। बच्चों, हम हमारे जहन में इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि वो कितने फ़ायदेमंद साबित होंगे। मिसाल के तौर पर कैंची की मदद से हम कपड़ा काटते हैं और नाखून तराश से हम नाखून काटते हैं। उसी तरह चाकू की मदद से हम सब्जियां और फल काटते हैं। क्या आपने कभी कैंची से नाखून काटते हुए देखा है? नहीं ना? या फिर आपने कभी नाखून तराश से सब्जियां काटते हुए देखा है? नहीं, हम ऐसा नहीं करते। या फिर चाकू की मदद से आपने कभी कपड़ा काटते हुए देखा है? ऐसा करने से क्या होगा? हमारा काम भी बराबर से नहीं होगा और हमारा वक्त भी ज़ाया होगा। काम तो अच्छी तरह से होगा ही नहीं। उसका मतलब है कि अलग अलग कामों के लिए मखसूस औजारों के इस्तेमाल हम करते हैं। वसाइल के इस्तेमाल की मश्क से हासिल शुदा महारत। बच्चों, आप सब जानते हैं कि इंसान ने पहले नोकदार पत्थरों से शिकार करना शुरू किया। ऐसा करते करते
उसकी मशक हो गई। उसने पत्थर के हथियार बनाए और उनकी मदद से शिकार करने लगा और इस तरह से हथियारों की मदद से शिकार करने की उसकी मशक हो गई, यानी प्रैक्टिस होने लगी। इस तरह से उसने शिकार में महारत हासिल कर ली। उसे ही कहते हैं कि वसाइल के इस्तेमाल की मशक से उसे महारत हासिल हुई। चिंपैंजी जैसे बंदर भी सख्त बीज या सख्त खोल वाले फल तोड़ने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह चूंटियों के घरों में से चूंटियां पकड़ने के लिए टहनियों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये बात हमें समझ में आती है कि जानवर भी ग़िज़ा हासिल करने के लिए कभी कभी वसाइल का इस्तेमाल करता है। इंसान भी जानवरों की हड्डियाँ, पत्थर, खुश्क लकड़ियाँ और टहनियाँ वगैरह वसाइल का इस्तेमाल करता ही था। इंसान अक्लमंद होने की वजह से उसने बारीक बीनी से मुशाहिदा किया और उसकी समझ में ये बात आ गई कि लाठियाँ, टहनियाँ, हड्डियाँ और पत्थर को तराश कर उनसे काम में मदद ली जाए तो काम अच्छे तरीके से अंजाम पाता है। इसके अलावा वो ये भी समझ गया था कि इन चीज़ों को हस्बे ख्वाहिश जैसी चाहे वैसी शक्ल दी जा सकती है, जिसकी मदद से हथियार और भी अच्छे मालूम होते हैं और इस्तेमाल में भी फ़ायदेमंद साबित होंगे। हुनरमंद इंसान के बाकियात के साथ पत्थर के हथियार मिले। ये हथियार उन बाकियात के आसपास ही मिले हैं, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि उसने ही ये हथियार बनाए होंगे। लेकिन क्या वो सिर्फ पत्थर के ही हथियार बनाता था? जी नहीं, बल्कि वो हड्डियों के भी हथियार बनाता था। लेकिन फिर भी इंसान के बाकियात के साथ सिर्फ पत्थर के ही हथियार मिले हैं। हड्डियों के हथियार भी बहुत ही कम दस्तयाब हुए हैं। बच्चों, लाठियाँ और टहनियाँ ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें होने की वजह से उनसे बनाए हुए उस ज़माने के हथियार उमूमन हाथ नहीं आए हैं। ज़्यादातर पत्थरों के ही हथियार मिले हैं। हड्डियों के हथियार भी कम दस्तयाब हैं। आइए देखते हैं पत्थर के ज़माने के हथियार। जिस ज़माने के हथियारों में खुसूसन पत्थर के हथियार मिलते हैं, उस ज़माने को हम पत्थर का ज़माना कहते हैं। बच्चों, हथियारों की शक्ल और किस्मों की बुनियाद पर पत्थर के ज़माने को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1, पत्थर का कदीम ज़माना। नंबर 2, पत्थर का वस्ती ज़माना। और नंबर 3, पत्थर का जदीद ज़माना। बच्चों, इन तमाम ज़मानों की तफसीली मालूमात हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उस वीडियो में हम पढ़ेंगे पत्थर के कदीम ज़माने, वस्ती ज़माने और जदीद ज़माने के बनाए हुए हथियारों के बारे में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।